Vande Mataram friends, in this video I would like to share with you the first chapter of Standard 6, Who Did Patrick's Homework. पैट्रिक्स एक बच्चे का नाम है, तो हमारा टाइटल ये है कि पैट्रिक्स का गृह कार्य कौन करता था। हम समरी समझने की कोशिश करेंगे। समरी मीन्स इन शॉर्ट में हम ये चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है पैट्रिक्स डड नॉट लाइक टू डू हिज होमवर्क। पैट्रिक को अपना होमवर्क मीन्स के गृह कार्य करना पसंद नहीं था। कई सारे यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किए हैं, उसके थ्रू हम ये टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पैट्रिक को अपना होमवर्क करना कभी भी पसंद नहीं था। डिसलाइक होमवर्क मतलब उसे होमवर्क पसंद नहीं था। बोरिंग, उसे यह काम नीरस लगता था, बोरिंग लगता था, नीरस। और वो होमवर्क की बजाय मतलब वो होमवर्क नहीं करता था, उसकी जगह वो क्या करता था, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल पूरा दिन खेलता रहता था। अब जब वो होमवर्क नहीं करता था और बिना होमवर्क किए स्कूल हर रोज जाता था, तो उसकी वजह से उसके जो टीचर्स थे वो फेडअप, परेशान हो गए थे। उसके जो टीचर्स थे वो परेशान हो गए थे। कोई भी बच्चा अगर होमवर्क लेके नहीं जाता, तो मतलब हर रोज़ होमवर्क लेके कोई बच्चा नहीं आता, तो टीचर भी परेशान रहते। तो ये पैट्रिक्स भी होमवर्क नहीं करता था, पूरा दिन बास्केटबॉल फुटबॉल खेलता रहता था और बिना होमवर्क किए जब स्कूल में चला जाता था तो उसके टीचर भी परेशान रहते थे। पैट्रिक्स मेट अ टीनी मैन, टीनी मतलब छोटा, वो चेंज्ड हिज लाइफ। पैट्रिक एक छोटे से बौने मतलब एक छोटे से आदमी था, उससे मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन वह अपनी बिल्ली को एक छोटे से गड्ढे के साथ खेलते हुए देखकर अचंभित हो गया, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि वह कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक छोटा आदमी था। टीनी ने देखा कि वो एक गुड्डा नहीं पर एक छोटा सा आदमी था, जिसने ऊनी शर्ट मीन्स के वुलन शर्ट, एक पुराने ज़माने की पतलून ओल्ड फैशन ट्राउजर और हाई टॉल हैट, एक ऊंची हैट पहन रखी थी। उस आदमी ने पैट्रिक से मतलब ये टीनी मैन है, वो पैट्रिक से कहता है कि अपने आप को बिल्ली से बचाने के कोशिश करो, मतलब अपने आप को ये जो बिल्ली है उससे बचने की कोशिश करो। अगर पैट्रिक्स वो बिल्ली से बचता है तो वो टीनी मैन जो है उसका जो भी काम होगा, मतलब पैट्रिक जो भी कहेगा वो काम करेगा, पर पैट्रिक को वो बिल्ली से बचना है, मतलब अपने आप को बचाना है बिल्ली से। पैट्रिक ने सोचा कि मैं ये काम कर लेता हूँ, क्योंकि उसको पता है उसके पैट्रिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, होमवर्क की। तो उसने सोचा, टीनी मैन ने कहा कि अगर तू बिल्ली से बचता है तो मैं तेरी कोई भी इच्छा जो भी होगी वो मैं पूरी करूँगा। तो पैट्रिक खुश हो गया। पैट्रिक खुश हो गया क्योंकि वह छोटा आदमी उसकी समस्या का हल था। पैट्रिक ने सोचा कि टीनी मैन जो है वो मेरी समस्या का हल है। होमवर्क करना पैट्रिक की सबसे बड़ी समस्या थी, वो हम जानते हैं, उसके होमवर्क पसंद नहीं था। उसने छोटे आदमी से सत्र के अंत तक, मतलब पूरा सेमेस्टर ख़त्म हो, जब उसका सेमेस्टर ख़त्म हो पूरे सत्र के अंत तक उसका होमवर्क करने को कहा। मतलब पैट्रिक ने होमवर्क करने को किसको कहा, टीनी मैन को। उसका सत्र 35 दिनों का था। कितने दिनों का, पैट्रिक का जो सत्र था वो 35 दिनों का था। तो 35 दिनों में उसका होमवर्क कंप्लीट करना था। तीसरा यहाँ पे टॉपिक देखते हैं, द टीनी मैन फाइंड्स द टास्क डिफिकल्ट। छोटे आदमी के लिए यह काम मुश्किल था। छोटे आदमी के लिए होमवर्क करना भी मुश्किल था, उसके लिए भी मुश्किल लग रहा था, पर उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि टीनी मैन ने प्रॉमिस किया था, तो उसको प्रॉमिस निभानी पड़ेगी।
बौने आदमी ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। उसने स्टार्ट कर दिया होमवर्क करना पैट्रिक का, जबकि उसे यह करना पसंद नहीं था। पसंद तो नहीं था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया टास्क उसके लिए डिफिकल्ट था, उसको पसंद नहीं था, फिर भी उसने चालू कर दिया। यह जादुई बौना अब गुस्सा हो गया, एनॉयड। वो गुस्सा करने लगा कि ये होमवर्क मैं कैसे करूँगा, मतलब उसको लिए वो टास्क डिफिकल्ट लग रहा था, तो वो गुस्से में आ गया। उसने पैट्रिक का होमवर्क शुरू किया, पर उसे परेशानी से गुजरना पड़ा, डिफिकल्टी। ज़्यादातर उसको परेशानियाँ हो रही थी होमवर्क करने में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और उससे पैट्रिक से मदद मांगी। ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही थी, तो टिनी मैन ने पैट्रिक्स की हेल्प लेने की सोची। तो पैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ये टिनी मैन पैट्रिक्स को क्या बोलता है वो हम देखते हैं। उसने पहले उससे एक शब्दकोश, डिक्शनरी, शब्दकोश मांगा। फिर उसे एक शब्द का अर्थ खोजने को कहा। मतलब टिनी मैन ने पैट्रिक्स को कहा कि आप एक डिक्शनरी लाओ, शब्दकोश, और एक डिक्शनरी ओपन करके उसमें एक शब्द का अर्थ ढूंढो जो मैं कह रहा हूँ। उसी तरह एक बौने आदमी के लिए गणित, मैथ्स, डिफिकल्टी टू सॉल्व मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम, तो गणित के प्रश्न हल करना मुश्किल था। यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही थी, डिक्शनरी, वर्ड का मीनिंग ढूंढने की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। अब उसके बाद मैथमेटिक्स आया, वो भी डिफिकल्ट हो रहा था। उसे जोड़ना, एडिशन, घटाना, भाग देना और अपूर्णांक प्राप्त करना कठिन लग रहा था। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, वो सब चीज़ मैथमेटिक्स में जो आ रही है हमें पता है, प्लस माइनस वो सब चीज़ें, तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट लग रही थी। और साथ में ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब मानव इतिहास के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी टिनी मैन को, तो वो भी उसके लिए रहस्यमय लग रही थी। मतलब इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो रहा था, मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम हो रहा था, और मानव इतिहास में भी उसे प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब टिनी मैन होमवर्क करने के लिए बैठा है, तो ये सब प्रॉब्लम हो रहे थे, मतलब ये सब डिफ़िकल्टी उसे हो रही थी, पर वो पैट्रिक की हेल्प लेता है और वो होमवर्क करता है। आगे का टॉपिक देखते हैं। पैट्रिक स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फ्रेइंग द टिनी मैन। पैट्रिक लगन से पढ़ने में लग गया और बौना आदमी मुक्त हो गया। मतलब अब पैट्रिक को पढ़ाई में ध्यान लगने लगा, क्योंकि टिनी मैन क्या करवाता उससे, उसके पास थोड़ी थोड़ी हेल्प लेता था। उसकी वजह से पैट्रिक जो था वो बाहर खेलने जो जा रहा था, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वो सब उसने बंद कर दिया और पढ़ाई में ध्यान दिया। बौना आदमी परेशान हो गया। उसने पैट्रिक को पुस्तक संग्रहालय, लाइब्रेरी में किताबें लाने को कहा कि एक बार आप बाहर जाओ और लाइब्रेरी में जाके ये पुस्तक लेके आओ। अब ये आदमी जो एक के बाद एक चीज़ों की शिकायत किए जा रहा था, मतलब टिनी मैन जो था वो पैट्रिक्स की हेल्प ले रहा था, और पैट्रिक्स उससे परेशान हो गया था, क्योंकि डिक्शनरी लाने को बोला था, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रहे थे तो उसकी हेल्प ले रहा था, ह्यूमन हिस्ट्री नहीं जानता था, फिर लाइब्रेरी में जाने के लिए बोला। तो इससे पैट्रिक परेशान हो गया कि इससे बेटर है कि मैं ही काम कर लेता, मैं ही होमवर्क कर लेता। पैट्रिक्स के लिए ज़्यादातर परेशानियाँ उसके लिए बढ़ गई। परिणाम रूप उसका परिणाम क्या आया कि जब ज़्यादा काम करने लगा पैट्रिक, तो उसका परिणाम ये आया कि अधिक मेहनत करने लगा। देर रात तक, टिल लेट नाइट, देर रात तक वो पढ़ने लगा और हर दिन स्कूल जाने लगा। अब चेंजेस क्या हुआ पैट्रिक्स में? टिनी मैन ने चेंजेस क्या किए कि पहले होमवर्क वो सब उसको पसंद नहीं था, सिर्फ खेलना पसंद था। अब वो पूरी रात वो जागता है पढ़ाई करने के लिए, मतलब मेहनत करता है, स्कूल जाने लगा हर दिन। आखिर स्कूल का अंतिम दिन आया, लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। स्कूल का लास्ट डे आया
और करार के अनुसार बोना आदमी अपनी जगह जाने को मुक्त था। अब टीनी मैन जो था वो फ्री हो गया था, क्योंकि लास्ट दिन आ गया, उसने सब होमवर्क कर दिया, अब वो फ्री हो गया था, इसलिए वह कहाँ भी आ जा सकता था। मतलब अब टीनी मैन ने जो प्रॉमिस की थी वो उसने निभाई वहाँ पे, क्योंकि उसने पूरा होमवर्क कर दिया। और लास्ट डे जब आया, 35 दिन बाकी थे, उसमें 35वां दिन जब आया तो वो फ्री हो गया। लास्ट टॉपिक, ड्रेस्टिक चेंज इन पैट्रिक्स बिहेवियर। पैट्रिक्स के बर्ताव में तीव्र बदलाव। अब आपने देखा यहाँ तक कि क्या क्या चेंजेस आए, वो हम अब देखते हैं। किसने चेंज किया उसे? तो टीनी मैन ने। पैट्रिक को हर विषय में ए श्रेणी मिली, गॉट ए, सभी सब्जेक्ट में उसे ए मिला। इससे उसके शिक्षक खुश और उन्होंने उसे प्रयासों की प्रशंसा की। उसके शिक्षक खुश हो गए और अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की। पहले टीचर फेड अप थे क्योंकि परेशान थे, अब प्रशंसा करने लगे। क्यों? क्योंकि उसने सभी सब्जेक्ट में एक श्रेणी उसने प्राप्त की और उसे सब टीचरों को अच्छा लगा कि एक बच्चा जो कभी होमवर्क नहीं लाता था वो आज ए श्रेणी से पास हुआ है। उसके माता पिता भी इस घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे ये चीज़ में कि मेरा बच्चा उनका बच्चा जो है वो ए श्रेणी से पास हुआ है। लोगों ने पैट्रिक के आचरण के समुद्र परिवर्तन देखा और सी चेंज, मतलब पूरा चेंज हो गया वो पैट्रिक्स। वह अपने रूम की सफाई रखने लगा, सफाई करने लगा, वो दूसरों के काम करने लगा, वो दूसरों को हेल्प करने लगा, वह खुश रहने लगा, जिससे वह अन्य बच्चों के लिए एक मॉडल, मतलब उदाहरण बन गया अन्य बच्चों के लिए, कि अब सब बच्चे उनकी तरह, मतलब सब बच्चे जो थे अब उनको ही देखने लगे, पैट्रिक्स को ही देखने लगे कि ये कैसे चेंज हो गया, अब हमें भी ऐसा बनना है। वह किसी के साथ असभ्यता से पेश नहीं आता था, मतलब उसका बैड बिहेवियर नहीं था। पैट्रिक ने सोचा कि उन बौने आदमी की वजह से सब हो रहा था। उसे लगता है कि उसी ने उसके लिए सब कुछ किया था। वैसे भी हम भी जानते हैं कि उसको चेंज करने में किसका हाथ था, तो टीनी मैन का। पर वह नहीं समझ पा रहा था कि वह स्वयं यह सब कर रहा है। वो ये सब चीज़ जो कर रहा था अभी, मतलब अभी जो कर रहा है वो उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद कर रहा है कि वो टीनी मैन जो छोटा आदमी था वो करवा रहा है। तो अभी भी वो चीज़ बिलीव नहीं करता है। तो मतलब पैट्रिक्स की लाइफ किसने चेंज की? तो टीनी मैन ने, क्योंकि वो उसको जब होमवर्क पसंद नहीं था, वो पूरा दिन खेलता था। तो जब टीनी मैन आया तो उसने होमवर्क करने की जो प्रॉमिस थी वो तो उसने निभाई। अब प्रॉमिस भी कैसे निभाई? तो पैट्रिक जो था उसकी हेल्प लेके, और पैट्रिक को ज़्यादातर हेल्प उसे मांगी, मतलब लाइब्रेरी भेजा, डिक्शनरी मंगवाई, मैथमेटिक्स में हेल्प मांगी, ह्यूमन हिस्ट्री में हेल्प मांगी। तो उससे पैट्रिक्स बिजी हो गया पढ़ाई में और बाहर जो खेलने जा रहा था वो बंद हो गया। तब उससे वो हैबिट हो गई धीरे धीरे कि वो पढ़ाई में ध्यान रखने लगा। और इसी वजह से पैट्रिक्स की लाइफ, मतलब पैट्रिक्स का जो बिहेवियर था और जो मतलब चेंज कर दिया पूरा टीनी मैन ने पैट्रिक्स को, पूरी लाइफ उसकी चेंज कर दी। आशा रखता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।